आज हम दुनिया के सबसे मुश्किल इंसान के साथ डील करना सीखेंगे। आई एम सोहेल जिंदानी एंड यू आर वॉचिंग सॉन्डर। तो हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे हो, कोई जर्नल वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, एक सवाल बड़ा आता है, इसको डील करना बहुत मुश्किल है, इसके साथ मैं क्या करूं, वो मेरे समझ नहीं आता, उसका मैं क्या करूं, दिस पर्सन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, इसका मैं क्या करूं। हम सब किसी ना किसी तरह दूसरे बहुत मुश्किल है उनको डील करना सीख रहे होते हैं, लेकिन एक बात जो कॉमन है वो ये है कि साहब सबसे मुश्किल इंसान जिसको आप और मैं जानते हैं वो आप और मैं खुद हैं। हम लोगों ने कभी अपने आप से कैसे डील करना है इसके ऊपर दिमाग चलाया है? एक वेल इंजीनियर्ड बिल्डिंग कौन सी होती है कि वो बिल्डिंग बिल्कुल उसी तरह ऑपरेट करे जिस तरह उसको ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था। तो एक वेल इंजीनियर्ड ह्यूमन वो होगा ना कि जो बिल्कुल उसी तरह ऑपरेट करे जिस तरह वो ऑपरेट करने की ख्वाहिश रखता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर इस वक्त माने कबूलियत की घड़ी है और मैं आपसे पूछूं कि आप खुश रहना चाहेंगे या दुखी रहना चाहेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? मजाक में भी दुखी मत कहिएगा, हम सब खुश रहना चाहेंगे, राइट? तो इसका मतलब यह है कि जब आप खुश नहीं हैं उस वक्त आप जिस स्टेट में भी हैं वो अपनी मर्जी से नहीं है, क्योंकि अगर अपनी मर्जी से होते हैं तो आप खुश होते। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट हैपनिंग द वे वी वांट आवरसेल्फ टू हैपन। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी और ये मुझे पता है और ये आपको भी पता होना चाहिए। आपके माँ बाप आपके हिसाब से नहीं है, आपके बच्चे तो डेफिनेटली आपके हिसाब से नहीं है, आपके दोस्त आपके हिसाब से नहीं है, आपके कुलीग आपके हिसाब से नहीं है, आपके इर्द गिर्द सोसाइटी में जो लोग घूम रहे हैं, वो जो आपकी गाड़ी के पास से बाइक में से निकला, जो आपकी साइकिल को टक्कर मारते हुए गाड़ी निकली, कोई भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा, इसका कोई दुख नहीं है। लेकिन आप भी अपने हिसाब से नहीं हो रहे, ये बड़े दुख की बात है। मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं प्लेन में था, मैंने हेडफोन्स पहने हुए थे और बैकपैक मैंने लगाया हुआ था, एंड आई वाज वॉकिंग टूवर्ड्स माय सीट, और मैंने दो छोटी बच्चियां थीं 13-14 साल की बैठे हुए देखा। तो जो आइल सीट पे बच्ची बैठी हुई थी उसने सेंटर सीट पे जो बच्ची बैठी हुई थी उसको ऐसे कोनी मार के मेरी तरफ इशारा करके कहा, गंजा। ऑफ कोर्स आग लग गई मुझे और मेरा गुस्सा ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये बच्चियाँ मुझे देखकर फवाद खान वैसे भी क्यों कहेंगी, उनको जो दिखाए वही कहेंगी। लेकिन फिर आपको क्या लगा, मैंने अफो दरगुजर से काम लिया? एब्सोल्युटली नहीं, मैं चुपचाप चलता रहा। और जब मैं वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक वो बच्चियाँ बैठी थीं, तो मैंने अपने हेडफोन्स हटाए, नीचे हुआ और मैंने उस कोने वाली लड़की को कहा, और गंजा हेडफोन्स में अच्छा लग रहा है ना? एंड देन आई वुड माई हेडफोन्स एंड आई वेंट बैक टू माई सीट। 1.5 घंटा अब मैं सुकून से बैठा और वो टेंशन में बैठी होगी। यही तो समझा रहा हूँ, एटलीस्ट यू शुड हैपन योर वे। You are not happening your way, it's a bad news. World will not happen your way, that's a confirmed news. अब ये समझना जरूरी है कि वो क्या चीज है जो आपको आपके हिसाब से होने ही नहीं देती। आई थिंक दो चीजें, एक इमेजिनेशन और दूसरी मेमोरी। वन इज इमेजिनेशन यानी फ्यूचर की फिक्र, और दूसरी है मेमोरी यानी पास्ट में स्टक रहना। उसने 2003 में मेरी बेइज्जती की थी है और आज 2023 है, आप अब तक बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। व्हाट अ टेक्नोलॉजी! डोंट यू थिंक दैट इज स्टूपिड? बट वी लाइक लिविंग इन दैट, वी जस्ट लव लिविंग इन दैट। दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम कि हम मेमोरी के साथ स्टक हो जाते हैं। दूसरा फिफ्थ है इसका इमेजिनेशन का। इमेजिनेशन क्या है? आगे का दुख। आज से अपनी आंटी के घर गया, लाइट नहीं गई हुई थी उनके घर, बड़ी खुश होने की बात है, राइट? लेकिन मैं उनके घर गया तो वो दुखी बैठी थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती है लाइट ही नहीं गई है सुबह से। तो मैं कहा ये तो खुश होने की बात है। वो कहती है नहीं, आज इन्होंने लाइट ली नहीं है, अब कल ये ज्यादा लेंगे। आई पिटी हर, बिकॉज वो आज को फिर भी इंजॉय नहीं कर पाई। इमेजिनेशन और मेमोरी हमें खुश रहने ही नहीं देते। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बड़ी ज़बरदस्त फैकल्टीज़ दी हैं, लेकिन अब ये फैकल्टीज़ हमारे खिलाफ काम करने लग गई हैं क्योंकि वी डोंट गवर्न इट वेल। एंड आई थिंक दैट्स वन चॉइस वन हैज़ टू मेक। दुनिया आपके हिसाब से नहीं होगी। सवाल ये है कि क्या आप अपने हिसाब से हो रहे हैं? सोचिएगा ज़रूर।